स्वागत है आपका हार्ड लाइफ योर चॉइस चैनल पर। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्यों हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। ऐसा क्या होता है कि हर बार हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने से चूक जाते हैं। अब इसके पीछे आपको माइंड की साइकोलॉजी को समझना होगा। आपकी माइंड कैसे बिहेव करती है और क्यों हर बार ये आपको लॉन्ग टर्म गोल्स तक अचीव करने से रोकती है। देखिए, आपकी ब्रेन आपके लिए बनी है, वो आपका भला ही चाहेगी। ब्रेन हमेशा आपके लिए रिवार्ड्स को ढूंढेगी और जितना जल्दी आपको रिवार्ड मिल सके वो कोशिश करती रहेगी। अब होता क्या है, जैसे कि आपने उदाहरण के तौर पर आपने सोचा कि 1 साल के अंदर मैंने अब एक्सरसाइज कर करके अच्छी डाइट कंज्यूम कर कर मैंने फ़िट होना है। ये आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है। पर होता क्या है कि जैसे ही आपके सामने आइसक्रीम नज़र आती है, जैसे ही आपके सामने जंक फूड नज़र आता है, पनीर टिक्का, समोसा, चॉकलेट, आपका माइंड आपको कहता है इससे बढ़िया चीज़ नहीं मिल सकती, इससे बढ़िया रिवार्ड नहीं मिल सकता। और ये ऐसा रिवार्ड है जो कि आपको अभी मिलेगा अगर आप खाओगे तो। और जो लॉन्ग टर्म गोल है आपका साल का, वो साल बाद आना है और उसके लिए कितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो ब्रेन को ईजीएस्ट रास्ता कौन सा लगा? ब्रेन को ईजीएस्ट रास्ता कौन सा लगा कि जो आपके सामने पड़ा है उसे खा जाओ और खा के अपना लाइफ को शांति से एंजॉय करो। तो ब्रेन ने आपको दोबारा से लॉन्ग टर्म गोल से दूर कर दिया। एक उदाहरण और लेके चलते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि मुझे अगले 20 सालों में इतना पैसा इकट्ठा करना है ताकि मैं अपनी फैमिली और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकूं। ये आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने टीवी पर एक ऐड देखी, सोशल मीडिया में आपने गोवा की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस देखी, आपका दिल फिसलना शुरू हो गया। आपको लगा कि अगर मैं गोवा जाऊंगा तो कितना मज़ा आएगा। आप कंटेम्पलेट करने लगे विजुअली कि वहाँ पर जाके हम क्या कुछ एंजॉय करने वाले हैं। तो जैसे ही आपने कंटेम्पलेट किया, ब्रेन को लगा इससे बढ़िया रिवार्ड क्या होगा भाई, विद इन अ वीक हम वहाँ जाएंगे और एंजॉय करेंगे रज के। तो इससे बढ़िया रिवार्ड क्या हो सकता है? जो आपका 20 साल का गोल है वो 20 साल बाद अचीव होना है और उसके लिए कितने सारे आपको दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। ब्रेन कहता है भाई गोवा चलो, गोवा से बेटर ऑप्शन नहीं है रिवार्ड्स पाने के लिए। अगेन आप फिर चूक गए। तो इस टर्म को इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। इसका मीनिंग ये है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिले कर देते हैं। डिलेइंग ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज़ कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। तो ये जो डिले करने की आदत है माइंड की, आपको इंस्टेंट रिवार्ड्स देने की आदत है, ये ज़िंदगी के हर पहलू में अप्लाई होती है। अगर आप अपने इस बिहेवियर को सही तरीके से समझ पाएँ, आप समझ पाएँ कि आपकी ब्रेन 100% परफेक्ट नहीं है, आप समझ पाएँ कि आपकी ब्रेन, आपका दिमाग 100% सही तरीके से काम नहीं करता, और आप ये भी समझ पाएँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते अपने बारे में। जैसे ही आप इस बिहेवियर को सही मायने में समझ पाएंगे और अपनी स्ट्रेटजीज़ को उसके अकॉर्डिंगली ढाल पाएंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसके लिए भी मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। सपोज़ करिए कि आप सेविंग करना चाहते हैं 20 सालों के लिए। आपको पता है कि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ सामने आ जाएगी जिससे कि आपका मन फिसलेगा, तो आप फिर दोबारा से चूक जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं कि आप सिप की स्कीम ले लेते हैं, जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें क्या होता है कि आपके सैलरी अकाउंट में से अपने आप ही महीना दर महीना पैसे माइनस होते रहते हैं, और ये कुछ लोग करते भी हैं अननोइंगली। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसे ही कम रह गए तो आप क्या एंजॉय करेंगे। तो ऑटोमेटिकली प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब ये केस अगर हम, जो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया था साल के अंदर अपने आप को स्वस्थ करने का, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ लोग करते हैं कि अपने ऐसे दोस्त अपने साथ बना लेते हैं जो कि एडिक्टेड होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। उन्हें भी कहते हैं कि अगर मैं किसी रीज़न करके
लेज़ी फ़ील करता हूँ, आलस आता है, तो तू मुझे फ़ोन करके बुलाइयो, मैं मजबूर हूँ तेरे कारण वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये भी एक तरीका है अपने बिहेवियर को ओवरकम करने का। इस कहने का मतलब ये है कि आपको किसी न किसी तरीके अपने आप को ये समझाना होगा कि सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होगा। आपको खुद की एक डेडलाइन सेट करनी होगी, अपने आप पे एक सेल्फ पेनल्टी इम्पोज करनी होगी, ताकि आप किसी न किसी तरीके अपने इस बिहेवियर को ओवरकम कर सकें। समझ आई आपको बात? तो इसी अंदाज में ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी खूबसूरत है, मान भी लीजिए, इसकी गहराइयों को पहचान भी लीजिए। हंसने मुस्कुराने से किसने रोका है, हंसने मुस्कुराने से किसने रोका है, किसी की दब रही हैं सांसें, ये मान भी लीजिए। थैंक यू।